हमारे किस्से और कहानियां, मानसिक स्वास्थ्य के सुधार और सहनशीलता की यात्रा। हमारा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझना, मानसिक स्वास्थ्य सुधार में व्यक्तिगत सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए व्यक्तिगत गवाही का उपयोग करना, एपीआई के सदस्यों को मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए योजना बनाना, एपीआई संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों से आगाह करना। प्रस्ताव: यह प्रोजेक्ट उन लोगों के इंटरव्यू के द्वारा पूरा किया गया है जो अपनी निजी यात्रा के साथ साथ अपनी मानसिक स्वास्थ्य की सफलता की कहानियां दूसरों के साथ बांटते हैं। महत्वपूर्ण सूचना 6 भाषाओं में उपलब्ध है। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, मेंटल हेल्थ के किस्से और गलतफहमी। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति लोगों की जागरूकता से कहीं ज्यादा कॉमन है। 4 में से 1 अमेरिकी अपने जीवन में कम से कम एक बार मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होना आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होना आपकी गलती नहीं है या किसी की भी गलती नहीं है। एक कोरियाई माता पिता का कहना। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के विशेष कारण: यह किसी की जीवन संबंधी और सामाजिक वातावरण से आ सकता है जिसका वह अनुभव करता है। यह उन हानिकारक घटनाओं का परिणाम भी हो सकता है जिनका लोग अनुभव करते हैं। अत्यधिक स्ट्रेस, जीवन में घटी घटनाएं, आपसी संबंध और पारिवारिक टेंशन, अपमानजनक स्थिति जैसे कि घरेलू हिंसा, जातिवाद, भेदभाव। गलत फहमियों को आपके सामने लाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक दूसरे से नहीं लगती। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले लोग जरूरी नहीं कि खतरनाक, यह धर्म संबंध या किस्मत का परिणाम नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का सामना कर रहे लोग ठीक हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले लोग काम कर सकते हैं या स्वयं सेवा कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले लोग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और उद्देश्यपूर्ण सार्थक जीवन जी सकते हैं। कलंक या लांछन का सामना करना जरूरी है। किसी को टूटा हुआ, कमजोर या पागल साबित करना गलत लांछन और गलत भाव है। हो सकता है लोगों को अनुचित रूप से किसी खास अवसर में शामिल ना किया जाए। सहायता न लेने का सबसे बड़ा कारण है कलंक लगने का डर। कलंक का सामना करना और उससे लड़ना जरूरी है। चिकित्सा या ट्रीटमेंट के ऑप्शन। सामान्य सुधार के विषय में आपका अपना नजरिया क्या है? अपने स्वास्थ्य में सुधार, जीवन में उद्देश्य की भावना और घर और अपने कम्युनिटी में कार्य करने की क्षमता। मनोचिकित्सा, केस प्रबंध, स्वास्थ्य कार्यक्रम और दवाई। वह संस्थाएं जो आपकी भाषा और कल्चर से मेल खाएं। कई एपीआई सेवा देने वाली एजेंसियां मदद के लिए लोगों को उचित सोर्स से जोड़ सकती है। आपकी भाषा में सेवा प्रदान करने वाली और आपकी संस्कृति को समझने वाली एजेंसियों को ढूंढने से बहुत मदद मिल सकती है। कुछ एजेंसियां की लिस्ट अंत में दी जाएगी। अपनी देखभाल खुद करने का महत्व। दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की देखभाल करें। अपनी देखभाल करना जरूरी है, यह कोई खुदगर्जी नहीं है। अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, यह आपकी अपनी यात्रा है। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, सपोर्ट के साधन खोजें। स्व देखभाल गतिविधि के उदाहरण। वेलनेस टूल्स के उदाहरण मुफ्त या काफी सस्ता हो सकता है, आसानी से उपलब्ध है
ऐसा करने से खुशी मिलती है और करने के बाद भी अच्छा महसूस होता है। जैसे कि खूब पानी पिए, स्वस्थ और संतुलित भोजन करें, अपनी स्वच्छता बनाए रखें। मदद मांगने में देर ना करने का महत्व। मदद मांगने में देर ना करें, यह जरूरी है। ऐसा करने से आप बहुत सारे तनावों से बच सकते हैं और अकेले सब कुछ सहने की तकलीफ को भी कम कर सकते हैं। आशा बनाए रखने का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को पूरे जीवन का लक्ष्य बनाना आवश्यक नहीं है। आप ठीक हो सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आशा ना छोड़ें। एक वियतनामी माँ, हमारे बेटे के बिना हम खिला हुआ महसूस नहीं कर सकते या आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। एक जापानी माँ, स्वीकृतियां। हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपनी व्यक्तिगत कहानियों और यात्रा को साझा करने में बहादुरी और उदारता दिखाते हैं। यदि आपके और प्रश्न हैं तो कृपया एपीआई सेवा देने वाले एजेंसियों या LACDMH से संपर्क करें। Keep hope that things will get better. Do your exercise and think positively. Things will get better, and there's nothing to worry about it. Those kind of things do happen to a lot of people, so don't worry. You're not only one going through this one. And instead of sitting home and thinking negatively, get out and walk it out or talk to some friends. Keep yourself busy. Don't give up hope. I know it's really hard, especially in times where it's even hard to go day by day, but just realizing that you're making it to the next day is a big achievement in itself. So just kind of like break things down and take things one day at a time, 1 hour at a time. Yeah, you'll get through it one way or another. अपने आप पे भरोसा रखें। आप ये समझे कि आप में बहुत क्षमता है कि आप इस चुनौती की सामना कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी जो कम्युनिटी है वो भी आपके साथ है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से आपको, जैसे हाउसिंग का प्रॉब्लम है, अगर आप बेघर होने वाले हो तो आपको घर हम कनेक्ट करा सकते हैं कि आपको घर की सुविधा हो सके। हाँ, जैसे अगर आपको तनाव हो रहा हो तो हम आपको हमारे थेरेपिस्ट से मिलवा सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं। इस तरह से आपके लिए एक पूरा समाज आपके साथ खड़ा है जो आपकी मदद करेगा, और आपको सिर्फ अपने आप पे यकीन करना है और आगे हिम्मत बिना हारे बढ़ते चले जाना है। अगर कोई भी इंसान मेरे पास ऐसा आएगा जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उसको समझ नहीं आ रहा ये तकलीफ किधर अंत होएगी और मैं अपने अंदर से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज में फंसा हुआ हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ, शरीर से भी दिमाग से भी, उसको क्या करना चाहिए? मैं खाली यही एक बात बोलना चाहूंगी कि उस इंसान को अपने अंदर की जो शक्ति है सिर्फ उसे पहचानना है। आप कितनी भी मुश्किल में रहोगे, पर जो आपके अंदर की जो एक ताकत है, जैसे ही वो ताकत को आप पहचानोगे और आप एक बात सोच लोगे, अपने मन में ठान लोगे कि मुझे इससे बाहर निकलना ही है, आपको खुद नहीं मालूम आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन किस तरह से हेल्प करने आएगा, आपकी मदद करने आएगा। तो खाली एक ही चीज है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना जो कि हम सब में है। हम सब इंसान जो इस धरती पर पैदा हुए हैं उनमें ये एक बहुत बड़ी शक्ति है चीजों से जूझने की, चीजों से लड़ने की। अपनी आपके कोई भी आपके आसपास कोई भी कितना भी बुरा हो रहा है उससे कैसे बाहर निकलना है, वो आप में शक्ति है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसे पहचानना है, उसे पकड़ना है और आपको बाहर से हेल्प ही जरूर आएगी, पर आपको अपनी हेल्प अपने लिए पहले करनी है। जैसे कि डॉक्टर चैंग ने अभी कहा, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो ये एक बात को अगर आप पकड़ लेंगे कि मुझे जो करना है मैं लेकर चलूंगा, आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी और कोई भी मुश्किल सिचुएशन से तकलीफ से आप बाहर निकल सकते हैं। जो हमारी सेहत है वो सिर्फ आपके शारीरिक से नहीं बनती, पर मानसिक और शारीरिक दोनों मिलाकर आपकी सेहत बनती है।
तो जैसे आप आपके शरीर का ध्यान देते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपके डायबिटीज के लिए या आपके हार्ट की कंडीशन के लिए, वैसे ही आपके मानसिक हेल्थ का भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आपकी हेल्थ पूरी नहीं है। अगर आपको टेंशन हो रही है या आपको कुछ शांति नहीं मिल रही है तो आप उस पर बैठे नहीं, आप जाइए, आप आपके फिजिशियन से बात करिए, आप मनोरोग वैज्ञानिक से बात करिए और वो आपको बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और उनकी सलाह और इलाज से आप बेहतर फील कर सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत सुखद और हेल्दी हो सकती है। तो इसलिए मानसिक परेशानी होती है और ये है, तो आप उससे डरे नहीं और आप उससे छुपे नहीं, आप उसका इलाज करें।